नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एजुकेशन, बच्चों का शिक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा चिंतित में रहते हैं। वो एक मोटी रकम फीस के तौर पर स्कूलों को देते हैं, अपना पेट काट कर, ताकि बच्चों को उच्च स्कूल में शिक्षा मिले, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, बड़े से बड़े स्कूल में, बोलते हैं ना, रिचेस्ट ऑफ द रिच से रिचेस्ट स्कूल्स में दाखिला मिलना उनके लिए बहुत नसीब की बात है। और उसके लिए वो जो अपना कमाई का हिस्सा है ना, जो उनका अपना पेट काट के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए फीस के तौर पे स्कूलों को देते रहते हैं। लेकिन क्या माँ बाप जानते हैं कि ये जो फीस, ये जो स्कूल्स जो आप अपने बच्चों के लिए चुना है, क्या सही है या गलत है? स्कूल्स का किस तरह से एजुकेशन को लेकर क्या हो रहा है बच्चों के साथ, कहीं खिलवाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? और कुछ ऐसे स्कूल है नोएडा के अंदर जो पेरेंट्स को अंधेरे में रखा है। आज हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पेरेंट्स एसोसिएशन नोएडा का मिस्टर अरुणाचलम है। हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, कौन सा स्कूल है, क्या है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो अभी आपको पता है, सब लोगों के इसमें संज्ञान में आया होगा, नोएडा में एक स्कूल है द कैतान, जिसका जो है बेसिक शिक्षा में मान्यता ही नहीं है, और वो स्कूल 10 साल से चल रहा है और सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। कोई सरकार इसको देख नहीं रहा, कुछ नहीं। आज 10 साल बाद इसको सरकार को पता लगा है कि स्कूल में मान्यता नहीं है। अब 10 साल से स्कूल जो है चला रहा है, बच्चों से फीस अरबों खरबों फीस ले रहा है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? बच्चों को भविष्य का कौन वो करेगा? और अभी स्कूल के खिलाफ जब संयुक्त शिक्षा निर्देशक ने जांच का अधिकार दिया है, जांच का आदेश दिया है, उसका भी जांच अभी तक हुई नहीं है। आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो ये एक संयुक्त शिक्षा निर्देशक ने 27 अक्टूबर को लिखा है। आप मुझे उसका कॉपी मैं दे दूंगा आपको। और उसके अलावा जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को 15/11 को दिया गया है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आज इस विषय में 1 महीना हो गया है, ना तो जिला अधिकारी ने कोई कार्रवाई की है, ना संयुक्त शिक्षा निदेशक की तरफ से कोई कार्रवाई की है। मेरी इस विषय में मेरठ जोन सुरेंद्र जी से, जो मेरठ के कमिश्नर हैं, उनसे बात हुई, और धर्मेंद्र सक्सेना जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनसे भी बात हुई 4-5 दिन पहले। उन्होंने ये बोला है कि हमने जाँच के आदेश दे दिए हैं। आज इस बात को जाँच, इतना बड़ा एक स्कूल जो है फ्रॉड कर रहा है, उसके खिलाफ अभी तक जांच ही नहीं हुई है। देखा जाए स्कूल मैनेजमेंट को, ये तो जो धारा 420, 467, 468, 470, 120B और 409 IPC के खिलाफ FIR होनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ। दैट इज ऑल फ्रॉड केस या 420 केस है ये। तो आप देखेंगे 420, जो स्कूल 2011 जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से मान्यता ही नहीं है बेसिक शिक्षा में, वो स्कूल हाउ दे कैन रन द स्कूल कैसे चल सकता है? द कैतान, ये वही द कैतान स्कूल है जिस स्कूल का टीचर्सों को अंधेरे में रखा है और टीचर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बंद कमरे में उनका रेजिग्नेशन लेटर लिया है। और जब मैंने कुछ कवर किया था कुछ टीचर्स के बारे में, तो मुझे तो काफ़ी धमकियां दिया गया था, कोर्ट नोटिसेस, लीगल नोटिसेस, ये सारा कुछ भेजा है। अब इनके मुख से सुन रही हूँ मैं, द कैतान स्कूल, इट्स अ बिगेस्ट ब्रांड स्कूल, यू नो, द कैतान। देखिए, ये आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। वही कहता है जिसने जो है 14-14, 15-15 साल काम किए हुए टीचर्स को बंद कमरे में बिठाकर ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन लिखवाया गया, उसके लिए वही स्कूल है। और आज ये उसके जब आपने उसको कवर किया, मैं अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आपको लीगल नोटिस भेजा गया। स्कूल ने तो तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन सरकार जो है इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही? अभी तक जो है सरकार, इस पर जिला अधिकारी या कोई सरकार जो है इस पर हरकत पे क्यों नहीं आ रहा है? हमारे कहाँ गए हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री? उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? संयुक्त शिक्षा निर्देशक हैं, उनके ऊपर कई चीज़ें लोग हैं। सबसे बड़ी बात, गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमने उनसे, देखिए, हम एसोसिएशन की तरफ से एक चिट्ठी उनको देने के लिए हम समय मांग रहे हैं, उनके कार्यालय में समय नहीं दिया जा रहा हमें। हम ये इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उनको लेटर देने के लिए बात कर रहे हैं। जब भी बात करो समय नहीं मिल रहा उनके घर, क्योंकि जिला अधिकारी तो 15 तारीख को जिला अधिकारी को नोटिस गया है अभी तक गौतम, उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं की।
ऐसा ही मतलब इतना बड़ा स्कूल जो है एक फ्रॉड कर रहा है, 10 साल से बिगर मान्यता के स्कूल चला रहा है, पेरेंट्सों को इतने पैसा ले रहा है और ज़बरदस्ती 15 साल काम किए हुए टीचर्स को नौकरी से निकाल रहा है। इतना बड़ा स्कूल है फिर भी जो है, और नामी गामी नोएडा के अंदर नामी गामी स्कूल है, खैतान जो स्कूल है बहुत बड़ा स्कूल है ये, उसके बावजूद भी ये कोई क्या सीबीएसई सेक्शन है? नहीं, ये सीबीएसई से एफिलेटेड तो है, लेकिन ये बेसिक शिक्षा का जो 2011 अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम के आगे 2011 का एक वो आया था, उसके खिलाफ बेसिक शिक्षा में इनका मान्यता ही नहीं है। क्लियर इस संयुक्त शिक्षा निर्देशक ने लिख रहे हैं इस पे कि इसका स्कूल का मान्यता है ही नहीं है, बिगैर मान्यता का। अभी क्या ये जो 420 का तो है ही, फ्रॉड केस तो बनता ही है। उसके अलावा इस स्कूल को अब मैं तो ये चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी से ये अनुरोध करूँगा, इस स्कूल को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूल को बोलिए यह निर्देश दिया जाए, जितने फीस लिए 10 साल में जितनी फीस पेरेंट्स से लिए उसको ब्याज के साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्याज के साथ पेरेंट्स को वापस किया जाए। और इस बच्चों के भविष्य का क्या है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, इन स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजा जाए ताकि बच्चों के भविष्य खराब ना हो। तो अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है तो क्या स्कूल बंद हो जाएगा? देखिए वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार जो है इस पर कितनी सख्त कार्रवाई करती है। अभी तक तो स्कूल के खिलाफ एफआईआर तो हुई नहीं है, मैं जबकि बता रहा हूँ इतने सारे धारा बता चुका हूँ। सबसे पहले 420 है, 467, 468, 470, 120 बी और 409 आईपीसी के अगेंस्ट पे स्कूल के खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए। एक आप चीज़ देखेंगे ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश में यही एक खूबी है, जो चीज़ जब कुछ हो जाती है उसके बाद हरकत पे आती है। पहले आपने पुराने इसमें भी देखा होगा, इतिहास में स्टेप बाय स्कूल में भी फूड पॉइजनिंग में हुआ, उसके बाद एक स्कूल का एपीजे स्कूल की बस एक्सीडेंट हुई। उन सब चीज़ों में भी स्कूल जो जिलाधिकारी जांच करने के तब कमेटी बिठाते हैं जब एक्शन वो भी जांच पूरी तरह होती नहीं है। आज तक उतनी जो कमेटियां बैठी उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मतलब मुझे सबसे बड़ी ताज्जुब ये है, इतना बढ़िया काम चल रहा है योगी जी के सरकार में, उनके मतलब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है स्कूल में, बताइए इसका कौन ये कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि आपने ये सारे लेटर्स भेजे हैं, तो यहाँ से कोई उत्तर मिला है आपको? देखिए मैंने लेटर नहीं भेजा, मैंने तो लेटर बना के रखा हुआ है। मैं तो जिलाधिकारी से समय मांग रहा हूँ, उनके कार्यालय में कि मुझे जिलाधिकारी से समय दिया जाए, लेकिन हमारे संस्थाकों को समय नहीं दिया जा रहा। मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि मैं समय क्यों मांग रहा हूँ इस विषय के बारे में। आप खुद सोचिए, 15 तारीख को जिलाधिकारी को चिट्ठी गई है और उसमें क्लियर लिखा गया है मंडल सहायक शिक्षा की, इस पर उचित कार्रवाई करके हमें वापस जवाब दिया जाए। अब मुझे आई डोंट थिंक सो कि जिलाधिकारी ने इस पर कोई दिया है, अभी तक जवाब नहीं, क्योंकि कार्रवाई की हुई नहीं है। और ना ही जो है मेरठ जोन के कमिश्नर कुछ एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने सिंपली एक ही जवाब दे दिया उन्होंने कि इस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आदेश क्या दिए हैं, पब्लिकली लेके आए ना, क्या आदेश दिए हैं। अभी तक ये स्कूल अभी भी देखिए आज भी चल रहा है स्कूल, आज भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं स्कूल में, अभी तक तो स्कूल को लॉक कर देना चाहिए, क्यों नहीं हुआ अभी तक स्कूल लॉक। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जितने भी बच्चे लोग इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त किए, सपोज 10th and 12th पास हो गए, तो उनका सर्टिफिकेट्स क्या वैलिड है या इनवैलिड है? देखिए उसके लिए तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए तो सीबीएसई बताएगी या फिर संयुक्त शिक्षा निर्देशक वगैरह बताएंगे। ये मैटर संयुक्त, ये बेसिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। ये बेसिक जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, बेसिक शिक्षा में मान्यता नहीं है, तो इसलिए बेसिक शिक्षा में मान्यता नहीं है। तो ये तो वो बताएंगे, वो सब तो बात की बात है मैडम। पहले तो आप ये देखिए ना, जो 10 साल से स्कूल ने ज़बरदस्ती, आप ये देखिए स्कूल जो है, जो पेरेंट्स अभी लॉकडाउन में आपको पता कितने लोगों की नौकरियां गई है, कितने लोगों की जाने गई हैं, उसके बावजूद कई पेरेंट्स ऐसे सक्षम नहीं है जो फीस नहीं दे पा रहे, उनको रियायत भी नहीं दी। स्कूल इतनी सख्ताई से पेश हुआ उनके खिलाफ कि फीस दो। मतलब वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फीस के ऊपर, ये नहीं देख रहा अपना मान्यता के लिए। अब आप बताइए, फीस तो ले लिया, अब उस फीस का क्या करना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जिलाधिकारी से यही अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा, इस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो है जितनी 10 साल की फीस ली है स्कूल, उसको ब्याज समेत पेरेंट्स को वापस किया जाए और इन बच्चों को जो है किसी और स्कूल में शिफ्ट किया जाए। तो ये बच्चों को स्कूल में शिफ्ट करना, ये सारा काम पेरेंट्स का है या अभी स्कूल इसका ऑथराइजेशन लेगी या सरकार करेगी, कैसा होगा ये? देखिए जी, स्कूल ने तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए जी, स्कूल ने तो कुछ करना नहीं है इस पर। अल्टीमेटली जो करना है वो सरकार ने करना है, जिलाधिकारी ने करना है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिला के जो है जिलाधिकारी इंचार्ज हैं। तो जिलाधिकारी को एक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, तो जिलाधिकारी ने क्या कार्रवाई करेंगे वो उनके ऊपर है। तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, जो द खैतान स्कूल, द बिगेस्ट ब्रांड द खैतान स्कूल का बच्चों के लिए
जो पेरेंट्स है वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल्स आए कि क्या हो रहा है, इज़ इट सेफ टू कीप माई चिल्ड्रन इन दैट स्कूल, ये पूछा जा रहा है मुझे। देखिए वो तो पेरेंट्स के ऊपर है, मैं तो कह रहा हूँ सारे पेरेंट्स को स्कूल में जाके बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर स्कूल में जाएंगे भी ना, तब भी स्कूल वाले उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सारे पेरेंट्स को स्कूल में जाके बात करनी चाहिए और ये बोलना चाहिए 10 साल की हमारी फीस वापस करें, क्योंकि एक पेरेंट बोलेगा, 2 पेरेंट बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इस पर सारे के सारे पेरेंट्स को जाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, हमारा एसोसिएशन जो है ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन, ये पेरेंट्स के साथ है और पेरेंट्स के साथ हमारा साथ हमेशा रहेगा। हम इसके लिए आगे लेके जाएंगे, पेरेंट्स हमारे साथ रहें बस। अभी ये जो पेपर्स है, ये सारा कुछ आपने किया है, जो वहाँ से लीगल वर्क्स हो रहा है, ये कितना समय लगेगा कि एक स्कूल के लिए एक स्टैंडिंग करने के लिए, या फिर उन्होंने कुछ लेटर्स दिया है या उन्होंने प्राप्ति किया है? देखिए स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल, उन्होंने तो पीछे किसी अखबार में बोल दिया कि हमें तो आदेश मिले नहीं है। अब ये पता नहीं कहाँ तक आदेश वो क्या सही है गलत है, हमें ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है इस बारे में। वो तो कह रही है आदेश मिला नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी मिला हो, ये आदेश करने के लिए चिट्ठी जारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये जो संयुक्त शिक्षा निर्देशक हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी कर चुके हैं और जिलाधिकारी को भी चली गई है। अब तो ये जो समय होगा, ये सिर्फ ये जो है जिलाधिकारी को तय करना है कि कितनी जल्दी वो इस पर एक्शन लेंगे, कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई करते हैं वो जिलाधिकारी के ऊपर है कि कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं वो। तो अगर जिलाधिकारी आजकल में कुछ कार्रवाई करते हैं तो क्या जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इस समय स्कूल से बाहर निकालना सही समय है? देखिए इसके लिए मैं नहीं कह सकता ना, इसमें जिलाधिकारी ने निर्देश दिया ना, जिलाधिकारी गौतम बुद्धनगर ने डिसीजन लेना कि क्या करेंगे वो कुछ तो करना पड़ेगा। ये 10 साल की जो फीस गई है, कौन इसका वो करेगा, वो तो जिलाधिकारी को डिसाइड करना है। अब मैं तो ये जिलाधिकारी से अब यही अनुरोध करूंगा, इस स्कूल के वजह से बाकी नोएडा के गौतम बुद्धनगर जिले में जितने भी स्कूल हैं, सबकी मान्यता जांच की जाए और जिसके मान्यता नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप नोएडा का स्कूल एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हो, तो आपने क्या किया है? देखिए हमने क्या, आपका जो एसोसिएशन है वो क्या? देखिए हमारी एसोसिएशन जो है, हमने तो चिट्ठी लिखी है गौतम बुद्ध जिलाधिकारी को, चिट्ठी बनाई है। अब वो जिलाधिकारी हमें समय मांग रहे हैं उनके कार्यालय में, हमें समय दिया जाए तो हम जिलाधिकारी को अपनी चिट्ठी देंगे। बिना समय लेके आप बातचीत नहीं कर सकते? नहीं देखिए वो नहीं, चिट्ठी हमें, देखिए खाली चिट्ठी डाक में देने से नहीं होगा, हमें जिलाधिकारी से मिलके उनको अवगत कराना है, सर ये मामला आया है संज्ञान में, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए हम वेट कर रहे हैं, जिलाधिकारी नहीं होता तो फिर हमें मेरठ कमिश्नर से किसी और से मिलना पड़ेगा, तो यही चीज़ है ना। तो देखिए अब क्या जांच, देखिए जिलाधिकारी को भी 1 महीने का समय होने वाला है, 1 महीने का वो कहीं, देखिए जिलाधिकारी हैं बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं मानता हूँ, अब तो 1 महीना होने वाला है। अब देखते हैं, अगर मुझे भी यही उम्मीद लग रही है कि अगले हफ्ते तक कोई जिलाधिकारी इसमें कार्रवाई करेंगे। देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या होता है। ये थी द कैतान स्कूल, नोएडा के बहुत बड़ा स्कूल, मान्य स्कूल है, जहाँ पेरेंट्स लोग एक मोटी रकम फीस के तौर पे देते रहते हैं। एक तरफ एक बड़ी स्कूल है और दूसरी तरफ आप देखो सरकारी स्कूल भी है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई प्रमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हर एक पेरेंट्स, एक छोटे से छोटा जो है एक डेली वेजेस वर्कर से लेके बड़ा बिजनेसमैन के बच्चे तक, पेरेंट्स यही सोचता है कि मेरा बच्चा जो है बड़े से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसके लिए पेरेंट जो अपना पेट काट के, एक वक्त की रोटी काट के, पेट काट के फीस भरने की कोशिश करता है। उसके बावजूद जबकि आप देखोगे तो स्कूलों के पास रिजर्व फंड के तौर पर करोड़ों रुपये हैं। अगर मान लीजिए कोरोना में भी काफ़ी लोग की जाने गई हैं, काफ़ी लोग की नौकरी गई है, इसमें फ़ीस की रियायत देनी चाहिए। लेकिन जो टीचर्स को निकाला गया उसको तो सैलरी पूरा दिया नहीं है।
बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। आप कहतान के उदाहरण ले लीजिए, अभी कितने लोग, चाहे म्यूजिक टीचर हो चाहे कोई भी टीचर हो, अभी इतने 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उनको निकाल दिया, जबरदस्ती उनसे रिजाइन ले लिया, उनको पूरा पैसा भी नहीं दिया है, जबकि उनके पास रिजर्व फंड हर स्कूल के पास है, उससे देना चाहे तो दे सकते हैं। और दूसरी बात जो है, मैं एक चीज़ यही कहूँगा स्कूल से, देखिए पेरेंट्स कितने लोग जो हैं अभी सक्षम नहीं हैं, कितने लोगों की कोरोना के वजह से नौकरियाँ गई हैं, जाने गई हैं, तो उसमें कम से कम स्कूल को जो है कुछ तो रियायत देनी चाहिए। कम से कम उन पेरेंट्स को तो रियायत देनी चाहिए जिसके जो एक कमाने वाला शख्स की कोरोना में मृत्यु हुई है, कमान सक्षम नहीं है, उसकी माता जो है उसकी सक्षम नहीं है, उसमें कोई रियायत देनी चाहिए। वो तो स्कूल वाले से सीधा ये करते हैं। ये कहतान की बात नहीं कर रहा, नोएडा में और भी नामी गामी स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी स्कूल हैं जो सीधा जो है ना, एक फीस नहीं पे करो, एक क्वार्टर का सीधा ऑनलाइन क्लास बंद कर देती है। तो इससे बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है? अब कहतान ने भी बंद कर दिए, अब इसका कौन जवाब देगा बताइए ना। बच्चों की शिक्षा के ऊपर अब 10 साल से फीस ले जा रहे हो, आप 10 साल से फ्री का, मतलब ये पैसा तो बेकार भी गया ना पेरेंट्स का, 10 साल का फीस का। तो क्या हुआ बताइए, इसका कौन जवाब देगा? ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, मैं सरकार थोड़ी हूँ जी, मैं कैसे बता, मैं तो एक छोटा सा एसोसिएशन चला रहा हूँ। इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना है, जिलाधिकारी को, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी को चिट्ठी दे दी है, तो जिलाधिकारी साहब को ही देखना है। तो मैं तो जिलाधिकारी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर इस पर कोई भी एक्शन जो भी है अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। आपने जनरल सेक्रेटरी की आवाज़ सुने, जो नोएडा स्कूल्स का पेरेंट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अरुणाचलम। और जाते जाते मैं उन पेरेंट्स को आगाह करना चाहूँगी जो बड़े से बड़े स्कूल में डालने का सपना देखते हैं और जो पैसा कमाकर स्कूलों को देते हैं, स्कूलों को बड़ा बनाते हैं, स्कूलों को रिच बनाते हैं, ना कि अपने बच्चे की एजुकेशन में रिचनेस नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है। इट इज़ कमिंग बैक टू द ज़ीरो ग्राउंड। सो मैं उन पेरेंट्स को जागरूक कराना चाहूँगी कि जब भी आप कोई स्कूल में एडमिशन लो, कहीं भी लो, पहला उसका बेसिक फाइंड आउट कीजिए उस स्कूल का, तब जाके एडमिशन लीजिए। इससे अच्छा है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा दीजिए और सरकार से बोलिए कि स्कूल को बेहतर बनाइए। मैं कोई तंग नहीं कस रही हूँ या किसी को कुछ बोल रही हूँ, लेकिन एक जागरूकता कर रही हूँ जाते जाते। और उम्मीद है द कहतान स्कूल, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनसे प्रिंसिपल से भी बात करूंगी, बिकॉज एक पक्ष मैंने देखा है, सुना है, और दूसरा पक्ष भी मुझे उनसे बात करना है। ओके, तो आप जाके ये वीडियो मैं डालूंगी। मिलते हैं हम अगले न्यूज़ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।